किसी के मन में सालों से पल रही नफरत को प्यार में बदलने के लिए शायद एक पल का समय ही काफ़ी होता है। ऐसा ही कुछ एक अमेरिकी शख्स के साथ हुआ जिसे कभी इस्लाम के नाम से भी चिढ़ थी। मस्जिद में ब्लास्ट कर सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला देना चाहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ मुसलमानों को लेकर उसने अपना मन बदल दिया, बल्कि इस्लाम कबूल कर खुद मुसलमान बन गया। हम आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। ये कहानी है रिचर्ड मैकनी की, जिन पर हाल ही में बनी डॉक्यूमेंट्री काफ़ी चर्चा में है। रिचर्ड ने 25 साल यूएस मरीन फोर्स में अपनी सेवाएं दी हैं। नौकरी के दौरान मैकनी का कई खाड़ी देशों में जाना हुआ, जहां मैकनी हमेशा मुस्लिम लोगों को घातक दुश्मनों के नज़रिए से देखते थे। इतना ही नहीं, जब वो अमेरिका के इंडियाना में अपने घर वापस लौटते थे तो भी उनकी नफरत खत्म नहीं होती थी। मैकनी की नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अगर लोकल स्टोर में कोई हिजाब पहने महिला मौजूद होती थी तो मैकनी की पत्नी उनका रास्ता बदलवा देती थी। बाद में तो मैकनी की नफरत का आलम ऐसा हो गया था कि पत्नी भी उनका साथ छोड़कर चली गई थी। डॉक्यूमेंट्री के दिए इंटरव्यू में मैकनी ने बताया कि इंडियाना के मुंशी शहर में रहते हुए जब भी वे अपने घर वापस जाते थे तो उन्हें मजबूरन मुस्लिम लोगों को देखना पड़ता था। मैकनी को लगता था कि ये उनका देश और उनका शहर है, और यही सोच उन्हें उस पॉइंट तक ले गई जब मैकनी को लगने लगा कि अब इन लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। नफरत की आग में जल रहे मैकनी ने मस्जिद में ब्लास्ट करने का मन बनाया। मैकनी ने साल 2009 में शुक्रवार के दिन धमाका करने का मन बनाया, क्योंकि उस दिन काफी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर जमा होते थे। रिचर्ड मैकनी ने सोच रखा था कि उनके ब्लास्ट में कम से कम 200 लोग मारे जाएंगे और घायल होंगे। हालांकि मैकनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, और इसके पीछे जो कारण था वो वाकई चौंकाने वाला था। दरअसल सब कुछ प्लान के तहत ही जा रहा था। जब मैकनी मस्जिद के गेट से गुजर रहे थे तो अंदर बैठे कुछ लोगों ने उन्हें बुलाया और मुलाकात की। उस समय तक भी मैकनी को लग रहा था कि ये सभी लोग हत्यारे हैं। मैकनी को अंदर बुलाने वाले लोगों ने अफगान रिफ्यूजी डॉक्टर साबिर बरहमी, उनकी पत्नी बरहमी और एक स्थानीय जोमो विलियम्स शामिल थे। हालांकि गजब की बात ये हुई कि जैसा मैकनी ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे लोग मैकनी के साथ एक खास मेहमान की तरह पेश आए। कुछ समय में ही मैकनी को महसूस हो गया कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे उसकी मन में सोच पैदा हो गई है। मैकनी इस बारे में कहते हैं कि ये सभी लोग काफी सीधे सादे और खुश मिजाज थे। वे सभी अपनी जिंदगी में खुश थे, और अमेरिकी होने पर भी। साथ ही वे सभी मैकनी के साथ बात करना काफी पसंद कर रहे थे। इस अनुभव ने मैकनी की सोच बदल दी और इसके बाद वे अक्सर मस्जिद जाने लगे। करीब 8 सप्ताह बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद वे मुंशी में इस्लामिक सेंटर के 2 साल अध्यक्ष भी रहे। रिचर्ड मैकनी के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट भी बनाई जा चुकी है, जिसका डायरेक्शन जोशुआ सेफ्तेल ने किया है। बीते जून महीने में शॉर्ट फिल्म ने ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल ज्यूरी मेंशन भी जीता था। अब 14 सितंबर से इस फिल्म को फ्री में यूट्यूब पर देखा जा सकता है। जोशुआ ने पहले मैकनी की लाइफ पर बने एपिसोड द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुस्लिम्स का डायरेक्शन किया, जिसका प्रसारण CBS संडे मॉर्निंग पर हुआ था। इस शो को लाखों लोगों ने देखा, जिसके बाद जोशुआ को लगा कि इस विचार को और ज्यादा गहराई से सभी के सामने लाना चाहिए। फिल्म के दौरान जोशुआ मैकनी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे। साथ ही वह उन लोगों को भी लेकर जिज्ञासु थे जिन्होंने सबसे पहले मैकनी को मस्जिद के अंदर बुलाया था और दयालुता दिखाई थी। मस्जिद उड़ाने के प्लान बनाने के 13 साल बाद मैकनी आज भी मुस्लिम है। वे अब न सिर्फ समाज सेवक बनकर काम कर रहे हैं, बल्कि अब एक एंटी हेट एक्टिविस्ट और स्पीकर भी बन गए हैं।